गुड मॉर्निंग क्लास 7th। ट्रायंगल्स चैप्टर्स का लास्ट एक्सरसाइज 6.5 में आपको प्रॉब्लम होती है, मैं जानता हूं। 6.5 एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड है, तो ट्रिग्नोमेट्री क्लास 7th में तो थोड़ा सा तो लगेगा कि हार्ड है, बट पाइथागोरस के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे तो वो बहुत इजी बन जाती है। पाइथागोरस प्रॉपर्टी है, राइट एंगल ट्रायंगल पर हम अप्लाई करते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल पे अगर कोई एंगल इस टाइप का है जो 90 बना रहा है, तो इसके अपोजिट साइड्स को हम हाइपोटेनियस कहते हैं। ये हो जाता है इसका एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर साइड। और ये ना सोचना कि P इसी टाइप का बना हुआ है, आप इस ट्रायंगल को ऐसे भी क्रिएट कर सकते हो। यहां पर P लोगे, यहां पर Q और यहां पे R, तो दोनों बात एक ही है। कंफ्यूजन ये होता है कि हम इधर से एंगल बनाएं या इस साइड से बनाएं, तो दोनों राइट एंगल होगी। बस कंडीशन जो है वो अप्लाई कर दो कि ये 90 डिग्री पर है P, जो क्वेश्चंस में कह रहा है। फिर PQ है गिवन 10, तो 10 इसे ले लो, और गिवन है PR 24, तो PR इसको 24 ले लो। हमें फाइंड क्या करना है यहां पर? QR 2R स्क्वायर इज इक्वल टू PR का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। QR हमें फाइंड करना है, तो ये लिख लिए, और PR चाहिए हमें। PR यहां पर गिवन है 24, तो ये अप्लाई कर दिया हमने। स्क्वायर PQ कितना है? 10, तो 10 भी रख दिया। अब QR स्क्वायर इज इक्वल 24 का स्क्वायर होता है 576, वो रख दिए। 10 का होता है 100, तो QR स्क्वायर अब जब हम ऐड करेंगे 576 प्लस 100, तो ये आ जाएगा 676। अब ये QR इज इक्वल हो जाएगा यहां पर अंडर रूट 676। अब QR इज इक्वल 676 आपको आना चाहिए स्क्वायर रूट किसका होता है। अब जैसे मुझे तो लर्न है कि ये 26 का होता है। अब 26 सेंटीमीटर आंसर आ गया, आपने रख भी लिया, लिख भी दिया, बट आपको कैसे मालूम? तो अगर डाउट है आपको तो आप फैक्टराइज ऐसे कर लिया करो। 676 जब 2 से डिवाइड करोगे, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 2 से अगेन 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18। अब हमें मालूम है 13 13 जा होता है 169, तो ये पेयर बना, तो कितना हो गया? 13 इंटू 2, इसे हम कहते हैं 26। आ गया। अगर आपको 1 से 25 तक लर्न है तो और अच्छी बात है, तब तो डायरेक्ट आ जाएगा, आपका टाइम भी बचेगा। तो आपने ये क्वेश्चन फर्स्ट में QR फाइंड करना था, करके बैठ गए। नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन सेकंड है, ABC इज ए ट्रायंगल राइट एंगल एट C. If AB is equal 25 centimeter and AC is given 7 centimeter, then find BC. तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट एंगल एट C कह रहा है, तो हम राइट एंगल C पर कैसे बनाएं इसे? ये करनी है सबसे पहले राइट एंगल एट C। ये राइट एंगल दिख रहा है। अब बचे कौन? ABC। तो ABC के लिए हम कहां पे रखें? A इसको रख लेते हैं, B इसको रख लेते हैं, राइट एंगल एट C। अब इसी डायग्राम को तुम इस साइड से भी कर सकते हो, ABC, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको कंफ्यूजन आपकी एज में होता है कि हम इधर बनाएं या इधर बनाएं, तो बोथ आर इक्वल या बोथ आर सेम थिंग। क्वेश्चन में कह रहा है AB इज इक्वल 25, तो आप ले लीजिए 25 सेंटीमीटर AB, दोनों साइड में रख दी, यही तो है AB। AC 7 है गिवन, तो AC हमने ये 7 ले लिया, इसका AC इधर बन जाएगा, बस फर्क इतना है। हाइपोटेनियस नहीं चेंज होना चाहिए, परपेंडिकुलर और बेस चेंज भी हो गए, फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज ऑफ वो सम हो जाते हैं, दोनों के प्लस हो जाते हैं पाइथागोरस के अकॉर्डिंग।
अब फाइंड करना है बीसी, ये बीसी आपको फाइंड करना है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस लिखना पड़ेगा तुम्हें बाई पाइथागोरस, बाई पाइथागोरस प्रॉपर्टी। पाइथागोरस ने कहा है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर, तो हाइपोटेनियस है ए बी स्क्वायर प्लस सम ऑफ बोथ साइड, ओके। तो ए बी गिवन है 25, रख लो 25 इस तरीके से। ए सी है आपके पास 7, रख लीजिए 7। बीसी है वो हमें फाइंड करना है, तो इसको एज इट इज कॉपी रख लो। 25 का स्क्वायर करिए, कितना हो जाएगा? 25 का स्क्वायर करते हैं तो 625, 7 7 जा होता है 49 प्लस बीसी का स्क्वायर। इसको इस साइड ले आइए, 625 माइनस 49 इज इक्वल बीसी। ये अंडर रूट दे देगा स्क्वायर जो है, तो ये अंडर रूट के अंदर माइनस होकर के आएगा। 15 से 9 6, 15 से 9 6, 11 से 4 7 और ये हो जाएगा 5 बीसी। अब फर्स्ट क्वेश्चन में हमने कर रखा है 576 होता किसका है? स्क्वायर रूट 24 का। अब 24 आता है तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा से टाइम तुम्हारा वेस्ट होगा। 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 1 9, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, ऐड करिए 6 9 8 17 1 4 576। तो बीसी वैल्यू हमें फाइंड करना था, ये तुम्हारे सामने। स्क्रीनशॉट लीजिए, सॉल्व कर लीजिए या साथ में करते चले। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं हम। इसमें कह रहा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल जिसका साइड गिवन है 12 एंड एक लैडर है जो 15 मीटर की गिवन है। क्वेश्चन में कह रहा है कि वैल्यू ऑफ ए फाइंड करिए। अब यहां ट्रायंगल ए बी सी हम इसको मान लेते हैं, ये ए की वैल्यू हमें फाइंड करना है। ये जो लैडर और वॉल का डिस्टेंस है ये ए गिवन है, एक्चुअली ये ए हमें फाइंड करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको अपने पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग। पाइथागोरस थ्योरम है यहां पर, लिख लो पहले बाई पाइथागोरस प्रॉपर्टी। ए बी सी हम एक ट्रायंगल ले लेते हैं यहां पे, और इसका हाइपोटेनियस ए सी स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हो गया। अब ए सी की वैल्यू 15 है, 15 रख दिए। ए बी गिवन है ए, तो ए का स्क्वायर हो जाएगा। बी सी गिवन है 12, इसका स्क्वायर रख लिए। चलिए 15 का स्क्वायर करते हैं, होता है 225 और ए स्क्वायर प्लस 144 एज इट। अब 144 को लेफ्ट हैंड लाते हैं तो 225 माइनस 144 इज इक्वल ए स्क्वायर। इसको सब्ट्रैक्ट करिए, 5 से 4 1 और 12 से 4 8 1 1 0, ए स्क्वायर इज इक्वल 81 और ए स्क्वायर इज इक्वल टू 81, तो ए इज इक्वल अंडर रूट 81। स्क्वायर उधर जाकर अंडर रूट हो जाएगा, तो ए इज इक्वल आ गया 9 मीटर। हमें यही फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 4 में जब हम इसको सॉल्व करें तो इसमें कह रहा है कि आप ट्रायंगल बताइए, राइट एंगल ट्रायंगल कौन है? विच ऑफ द फॉलोइंग्स कैन बी साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो पाइथागोरस के अकॉर्डिंग हमें मालूम हो जाएगा कि हमें साइड्स राइट एंगल ट्रायंगल की है कि नहीं। तो लॉन्गर साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है सम ऑफ 2 साइड्स का स्क्वायर, यानी बेस और एल्टीट्यूड्स का। तो हम इसमें से सबसे पहले देखेंगे सबसे लॉन्गर साइड्स कौन सी हैं। तो हमें इसमें देखने पर मालूम पड़ता है 6.5 लॉन्गर साइड है, तो इसको रख लेते हैं। इसका स्क्वायर करेंगे तो होगा 6.5 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 32 आ गया यहाँ पे। 6 5 जा 30, 6 6 जा 36 में ऐड किए
3 तो हुआ 39, 5 2 9 3 12 4 आ गया हमारा मल्टीप्लाई करने के बाद 4 2 2 5। अब पॉइंट कहाँ रखेंगे हम? 2 डिजिट पहले इसके, क्योंकि वहाँ पर 6.5 इंटू 6.5 करेंगे। 2 डिजिट पहले, 2 डिजिट पहले यहाँ पर पॉइंट रखेंगे, हो जाएगा हमारा 442.25। अब दोनों साइड्स का भी स्क्वायर करके सम कर लेते हैं। तो वहाँ पे गिवन है 6 का स्क्वायर करेंगे और 2.5 का स्क्वायर, दोनों का सम कर लेंगे। तो 2.5 का स्क्वायर करते हैं तो होता है 625 और 6 का स्क्वायर 36। ऐड करिए इन दोनों को। जब ऐड करते हैं इसको तो हमें मिलता है 5 2 36 और 6 42.325। तो इस तरीके से दोनों साइड्स इक्वल हो गए, यानी LHS RHS इक्वल है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हुआ। राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स हुए, क्यों? क्योंकि LHS RHS इक्वल आ रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसे ही करें। लार्जर साइड इसका 5 है तो 5 का स्क्वायर कर लेंगे और स्मॉलर साइड का सम। यहाँ पे 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर करेंगे तो होगा 4 प्लस 4। ऐड करेंगे तो आएगा 8। यहाँ पर देखने पर मालूम पड़ता है 25 और 8 इक्वल नहीं है, तो ये साइड्स राइट एंगल ट्रायंगल के नहीं होंगे। बस नेक्स्ट करें। क्वेश्चन थर्ड में हम साइड्स लेते हैं, लॉन्गर साइड्स 2.5 है, इसको हम स्क्वायर करें। तो अभी तो हमने पहले कर रखा है फर्स्ट क्वेश्चन में 625, पॉइंट लगा देंगे 2 नंबर पहले, तो इसका आंसर आया 6.25 सेंटीमीटर। अब सम ऑफ स्मॉलर साइड्स का करेंगे तो वो है गिवन 1.5 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो 1.5 225 होता है, 2 नंबर पहले पॉइंट, प्लस 2 2 4 ऐड कर दिए, आंसर आया इसका 6.25। देखने पर मालूम पड़ता है LHS इक्वल RHS आ रहा है, तो ये आंसर इसका राइट एंगल ट्रायंगल्स के ये साइड्स होंगी। क्यों? क्योंकि LHS RHS इक्वल हैं इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है एक राइट एंगल ट्रायंगल, जो एक ट्री था वो एक्चुअली ब्रोकन होकर के नीचे गया, जिसकी ओरिजिनल हमें हाइट चाहिए, पेड़ कितना था। तो जो ऊपर पार्ट है वही एज ए हाइपोटेन्यूस यहाँ बन जाएगा, तो उस पार्ट को ऐड कर लेंगे 5 में तो आ जाएगा ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री। तो 5 प्लस BC तो हो गया, यहां पर लगाएंगे हम बाई पाइथागोरस प्रॉपर्टी। बाई पाइथागोरस प्रॉपर्टी लिख लेंगे ऐसे। अब इस ट्रायंगल में देखिए हाइपोटेन्यूस कहाँ है, BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। अब वैल्यू इसमें रखते हैं, वैल्यू 12 का स्क्वायर करेंगे और 5 है यहाँ पे, तो 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर यहाँ पर रख लेंगे। हमारा आंसर आएगा 5 का स्क्वायर करने पर 25 और 12 का स्क्वायर करने पर 144। ऐड करिए इसको, 1 हुआ 169। अब BC की वैल्यू जो होगी अंडर रूट 169 का स्क्वायर रूट करने पर आएगा 13 मीटर। तो BC ही हमें चाहिए था। अब टोटल ट्री में ऐड कर देंगे, 5 मीटर पहले से गिवन है, जहां से पेड़ गिर गया था टूट करके, तो 5 प्लस ओरिजिनल हाइट जो अभी हमने हाइपोटेन्यूस निकाला कितना है 15, ऐड कर दीजिए 18 मीटर आंसर।